हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉप 10 क्वेश्चन की इस बेहतर सीरीज में। तो आज क्लास नंबर 4 रहेगी जिसमें कैलेंडर के 10 बढ़िया सवाल आपको कराने वाला हूं प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो मेरे प्यारे साथी, टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैलेंडर के डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। इसी तरीके की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी मेरे प्यारे साथी, चैनल से जुड़े रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन मेरे भाई कैलेंडर का आपके सामने पेश किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। 10 बेहतर क्वेश्चनों का डिस्कशन करूंगा। ऐसे क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी जो आपको फंसा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी, इसमें पूछा गया कि इन वर्षों में से कौन सा एक अर्धवर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है। अगर बात करें मेरे भाई, अगर मैं ईयर की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा सर, वर्ष की बात करते हैं हम, पहले ईयर की बात करते हैं। तो वर्ष मेरे भाई दो तरीके के होते हैं आपके। एक तो ईयर होते हैं मेरे भाई, एक ईयर होता है आपका, एक तो नॉर्मली ईयर होता है और एक होता है आपका सेंचुरी ईयर। एक होता है मेरे प्यारे साथी सेंचुरी ईयर, एक शताब्दी वर्ष होता है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, अगर आपके सामने कोई भी ऐसा वर्ष दे रखा है मेरे भाई जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो वो कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे साथी, जैसे मैंने कहा 2004, मैंने कहा मेरे भाई 2008 और मैंने कहा मेरे भाई 2012। तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसे वर्ष है, लीप वर्ष है। क्लियर है? आप कहोगे सर ठीक है। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आपको लास्ट के मेरे भाई, लास्ट को क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो आप मेरे भाई इसे 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट इसके 4 से डिवाइड हो जाएंगे, इसके भी 4 से डिवाइड होंगे, इसके भी 4 से डिवाइड होंगे। ये जितने भी वर्ष लिखे हुए हैं लीप वर्ष लिखे हुए हैं। अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करें तो मेरे प्यारे साथी, शताब्दी वर्ष के केस में क्या होता है, शताब्दी वर्ष के केस में आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे लीप ईयर चेक करने के लिए। क्लियर है कि नहीं? कितने से डिवाइड करोगे? तो यहां मेरे प्यारे साथी शताब्दी के केस में आप कितने से डिवाइड करोगे, तो मेरे प्यारे साथी 400 से डिवाइड करोगे। यहां कितने से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। जो वर्ष मेरे भाई 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और यहां 400 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे साथी, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 2000 लिखा, तो ये क्या है मेरे भाई, एक क्या होगा, आप कहोगे सर ये सेंचुरी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है, जिसके पीछे डबल जीरो। क्लियर है? ये शताब्दी वर्ष है पर ये लीप वर्ष भी है क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, मैंने लिखा 1600, तो मेरे प्यारे भाई ये शताब्दी वर्ष क्या है, एक लीप वर्ष है। मैंने लिखा मेरे भाई 2800, तो ये क्या है, ये शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष भी है। क्लियर है? तो यहां आपको क्या देखना है मेरे भाई, नहीं है ऐसा कौन सा अर्धवर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई एक चीज बताओ, ये आपको कैसा वर्ष दे रखा है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसे कितने से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये क्या लीप वर्ष है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीप वर्ष होगा कि नहीं? आप कहोगे सर ठीक है। ये कैसा वर्ष दे रखा है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के केस में क्या होता है कि पीछे दो जीरो आएंगे। क्लियर है? 2 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसा, सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर के केस में हम कितने से डिवाइड करते हैं लीप वर्ष चेक करने के लिए, तो आप कहोगे सर 400 से। तो मेरे प्यारे साथी इसे 400 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये भी क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? आगे मेरे प्यारे भाई इसे देखते हैं, तो ये भी एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करोगे, ये भी 400 से डिवाइड है, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है। ये मेरे प्यारे साथी शताब्दी वर्ष तो है, पर इसे 400 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। अगर इसे डिवाइड करोगे मेरे भाई कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी के साथ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे साथी अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। बेहतर क्वेश्चन, बेहतर डिस्कशन आपका इसी प्रकार में कराता रहूंगा। मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए। तो मेरे प्यारे साथी देखते हैं इसमें क्या बोला गया। तो प्यारे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से इसका डिस्कशन करते हैं। तो दो क्रमांकित लीप वर्षों के बीच आपसे कहा गया है, दो लगातार आने वाले क्रमांकित लीप वर्षों के बीच मेरे भाई एक्स वर्ष का अधिकतम अंतर हो सकता है। एक्स वर्ष का अधिकतम, अधिकतम पूछा गया। इस चीज को याद रखना, मैक्सिमम अंतर हो सकता है, होता है, एक्स का मान क्या होगा। तो आपको जो निकालना है मेरे प्यारे साथी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर ठीक है। अंतर निकालना है, दो लगातार क्रमांकित जो लीप वर्ष आते हैं उनके बीच में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो सकता है, अधिकतम पूछा गया। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, आपको पता है कि जनरली जो मेरे भाई लीप वर्ष है वो 4 साल बाद क्या करता है, रिपीट करता है। प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है। जैसे मैंने कहा मेरे भाई एक चीज बताऊं,
मैंने आपसे कहा मेरे भाई 2004 क्या है, आप कहोगे सर लीप वर्ष है। फिर से दोबारा से मेरे भाई लीप वर्ष कितने साल बाद आएगा, तो इसमें 4 प्लस कर दो मेरे भाई, 2008 क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर लीप वर्ष होगा। फिर से मैं इसमें मेरे प्यारे साथी 4 प्लस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2012 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। इसी तरीके से 4 प्लस करते जाओगे 2016 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, आप कहोगे सर एकदम ठीक है। इसने कहा गया दो क्रमांकित लीप वर्षों के बीच एक्स जो क्या वर्ष का अधिकतम अंतर हो सकता है, तो अधिकतम अंतर देखना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा आपसे 1896 मेरे प्यारे साथी आपसे मैंने कहा, तो आप कहोगे दिस इज द लीप ईयर, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्यों, क्योंकि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अंतिम दो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए मेरे भाई, अंतिम दो अंक, तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो इसके अंतिम दो अंक क्या है, 4 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये कैसा वर्ष दे रखा है, आप कहोगे सर लीप वर्ष दे रखा है, बोलो हाँ या ना। अगर मेरे प्यारे साथी, अगर आप इसमें 4, अब आपको पता आने वाला जो लीप वर्ष होगा 4 साल बाद रिपीट करेगा, आप कहोगे सर एकदम ठीक है, क्योंकि यहां भी कर रहा था। अगर आप इसमें मेरे प्यारे साथी 4 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1900 होगा कि नहीं, आप कहोगे सर एकदम ठीक है। पर 1900 कैसा है मेरे भाई, ये तो शताब्दी वर्ष आ गया, आप कहोगे सर ये तो सेंचुरी ईयर आ गया। CY लिख देता हूं, ये कैसा ईयर है, ये तो सेंचुरी ईयर है, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, डबल जीरो आ रहा है। और मेरे भाई शताब्दी के केस में आपको क्या करना है, लीप वर्ष चेक करना है, तो कितने से डिवाइड करोगे, तो मेरे प्यारे साथी आप इसे 400 से डिवाइड करोगे। 400 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है कि 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो मेरे प्यारे साथी ये लीप वर्ष नहीं है, जी जो है ना आपका लीप वर्ष नहीं होगा। अगर ये लीप वर्ष नहीं होगा मेरे प्यारे साथी, तो अब तो 4 का अंतराल नहीं है। क्लियर कि नहीं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें मेरे प्यारे साथी 4 और जोड़ दूं तो कितना आएगा, आप कहोगे 1904 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये भी एक लीप वर्ष है और ये भी मेरे प्यारे साथी एक क्या लीप वर्ष है। क्लियर है कि नहीं, दोनों क्या आ रहे हैं, क्रमांगत आ रहे हैं। तो इसमें एक्स क्या पूछा गया, एक्स वर्ष का अधिकतम अंतर हो सकता है। तो मेरे भाई दो क्रमांगत आने वाले लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो सकता है, तो यहां देखो कितने वर्ष का अंतर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर 8 वर्ष का अंतर हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बी के साथ जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेहतर तरीके से चीज आपको समझ में आ रही है। यदि ऐसा कोई भी वर्ष आ जाए मेरे प्यारे साथी 4 जोड़ने पर जो लीप वर्ष नहीं है, तो मेरे प्यारे साथी फिर आपको कितना जोड़ा, 4 और जोड़ा तो आपको लीप वर्ष मिला, तो कितने वर्ष का अंतराल होगा, तो आप कहोगे सर दो लीप वर्षों में कितने, अधिकतम अधिकतम पूछा गया, मैक्सिमम कितने वर्ष का अंतराल हो सकता है, तो आप कहोगे 8 वर्ष का अंतराल हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। बेहतर क्वेश्चन था मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। इसका आंसर क्या होगा, बेहतर तरीके से मैं आपको मेरे भाई इसी तरीके की सीरीज लगातार प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर वाइज। आप मेरे प्यारे साथी प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा करो, बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, पर आपको मेरे भाई उन क्वेश्चनों में डाउट बना रहता है और आपको परेशान करते हैं। तो देखते हैं मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। ये कह रहा है यदि आज 23/2/2012 के दिन शुक्रवार है, तो आपको दिन दे रखा है 23/2/2012 का दिन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आज के रेस्पेक्ट में कह रहा है, कोई तारीख रही होगी, 23 तारीख आपकी और दूसरा महीना है और 2012। उसने कहा मेरे प्यारे साथी 2012 का जो दिन दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आप कहोगे सर इसमें दे रखा है गुरुवार, गुरुवार दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, गुरुवार दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार, बात एक है। आपसे क्या पूछा गया कि इसके रेस्पेक्ट में आज का दिन अगर ये दे रखा है, गुरुवार दे रखा है, तारीख दे रखी है, आज से मेरे भाई 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो प्यारे साथी आपसे यही पूछा गया, अगर आज का दिन गुरुवार है, किसी विशेष तारीख का पर्टिकुलर दिन दे रखा है, आज का दिन अगर गुरुवार है मेरे भाई, तो आज से प्लस 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इतने दिन बाद पूछा गया। इतने दिन बाद मेरे प्यारे साथी आपसे पूछा गया कौन सा दिन होगा। तो आपको एक चीज पता होगी मेरे भाई, एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 वीक इक्वल टू कितने डेज होते हैं, तो मेरे प्यारे साथी एक वीक में कितने दिन होते हैं, 60 डेज होते हैं, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है, मेरे प्यारे साथी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और मेरे प्यारे साथी कैलेंडर में एक खासियत होती है, दिन भी रिपीट करते हैं मेरे भाई, मंथ भी रिपीट करते हैं और वर्ष भी रिपीट करते हैं। तो प्यारे साथी सप्ताह का जो प्रत्येक दिन है अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, और कितने दिन बाद रिपीट करता है, 7 दिन बाद रिपीट करता है। क्लियर है कि नहीं, अगर मेरे प्यारे साथी किसी पर्टिकुलर डेट पर आपको पता चल जाए कि कोई दिन दे रखा है, तो फिर से 7 दिन बाद वो दिन रिपीट करेगा, आप कहोगे सर ठीक है, फिर से 7 दिन बाद रिपीट करेगा, फिर से 7 दिन बाद रिपीट करेगा, तो इसी तरीके से वो रिपीट करता रहेगा। या आप कह सकते हो कि 14 के मल्टीपल, मेरे भाई 7 के मल्टीपल में भी वो रिपीट करता है।
अगर कोई दिन 7 दिन बाद रिपीट कर रहा है तो 14 दिन भी बाद रिपीट करेगा। आप कह सकते हो सर 21 दिन बाद भी रिपीट करेगा, और मेरे भाई इसी तरीके से आगे वो रिपीट करता रहेगा। तो हमें देखना है, अगर मेरे भाई आज का दिन दे रखा है आपको और आज से कितने दिन बाद पूछा गया, 91 दिन बाद पूछा गया, तो आपको पता है प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट ही करेगा। तो आपको क्या करना है, जो 91 दिन दे रखे हैं इसे क्या करोगे मेरे भाई, 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करोगे 13 7 91, तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे साथी, 0 बचेगा। 0 कहने का मतलब है कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बचेगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है इन दिनों को 7 से डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथी, ये दोबारा से गुरुवार रिपीट करेगा 91 दिन बाद, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल में ही तो दे रखा है, क्योंकि प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट करता है। और मेरे भाई 91 जो है 7 के मल्टीपल में दे रखा है, तो कहने का मतलब क्या है, क्या 91 दिन बाद दोबारा से आपका मेरे प्यारे भाई गुरुवार रिपीट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा D1 इज करेक्ट, डी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैंने कहा एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई, एक चीज बताओ, मैंने कहा मेरे भाई आज का कोई मैंने दिन दे दिया, सपोज करो आज का दिन मैंने कह दिया आपको मंडे है, किसी पर्टिकुलर डेट का दिन मंडे दे दिया। अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे भाई आज से 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 29 दिन बाद बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना प्यारे साथी, आपको पता है कि प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट करता है, तो 29 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप इसे 7 से डिवाइड कर दो सीधा 29 को मेरे भाई 7 से डिवाइड करोगे तो खाली आपको रिमाइंडर देखना है एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 7 चौक 28, एक दिन बचा, एक दिन बचा। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथी, कि मंडे से 29 दिन बाद जो दिन आएगा वो आपको एक दिन आगे जाना है, क्योंकि मेरे भाई 28 को अगर मैं बोलता 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहते सर मंडे ही होता, पर मेरे भाई 29 दिन बाद पूछा गया, तो 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा, एक, तो मंडे से आप एक दिन आगे जाओगे, और मंडे से एक दिन आगे जाओगे तो आपका आ जाएगा ट्यूसडे। बोलो हाँ या ना। तो जब भी बाद में पूछा जाएगा तो 7 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर देखना है और उतने दिन आगे चले जाओगे। क्लियर है। अगर पहले पूछा जाता पहले साथी तो 7 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आता उतने दिन पहले आ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ जाते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेहतर क्वेश्चन, बेहतर डिस्कशन, और मेरे प्यारे साथी इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी टॉप 10 सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं मेरे भाई, 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़कर, तो मेरे भाई एक तो 21 तारीख को छोड़ देना, एक 10 मार्च की तिथि को छोड़ देना, के बीच, इनके बीच जो दिनों की संख्या पूछी गई है, तो प्यारे साथी आपको दिनों की संख्या बतानी है। अब मेरे भाई यहां से बताओ 21 तारीख होगी तो बचे हुए दिन कितने, तो आप कहोगे सर जुलाई का जो महीना है कितने का होता है, जुलाई का महीना होता है 31 का, तो कितने दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं। दिनों की संख्या पूछे है तो 10 दिन बचे हैं कि नहीं, आप कहोगे सर एकदम ठीक है। जुलाई के बाद मेरे प्यारे साथी अगस्त आता है, अगस्त में 31 दिन होते हैं। अगस्त के बाद मेरे प्यारे साथी सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर में 30, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में 31, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में 30, नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर, दिसंबर में मेरे भाई 31 होंगे। दिसंबर के बाद क्या आएगा, आप कहोगे सर जनवरी, जनवरी में कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। जनवरी के बाद क्या आएगा, तो मेरे भाई 2004, 2004 का मतलब है कि लीप ईयर है, फरवरी आएगी और फरवरी में 29 दिन होते हैं। बोलो आया ना। फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च के मेरे भाई 10 तारीख नहीं लेनी, 9 तारीख लेनी है, क्योंकि इन दोनों तारीखों को छोड़ना है, छोड़कर पूछा गया है इनके बीच में। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप 9 मार्च तक जाओगे। क्लियर है कि नहीं। आपको एक बार और बेहतर तरीके से बता दूं, हमने मेरे भाई जुलाई की 21 तारीख को छोड़कर बाकी के दिन ले लिए। जुलाई के बाद क्या था, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के 29 दिन लेंगे 2004 के, फरवरी के बाद मार्च के 9 दिन लेंगे, एक दिन छोड़ देंगे 10 को। क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथी इसे जोड़ोगे कैसे, देखो मेरे प्यारे भाई अगर मैं एक इसे उठा के दे दूं, यहां से एक इसे उठा के दे दूं, तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो यहां भी 30 कर लो, 30 बन गया कि नहीं। तो मेरे भाई इस 29 को हम भूल जाओ, इस 29 को भूल जाओ, यहाँ कितना बचेगा, यहां से एक दे दिया तो आप कहोगे सर 8 बचेगा, क्योंकि जोड़ना आसान हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी कितने एक एक एक्स्ट्रा है, तो यहां से एक ले लो, एक इस पैसे ले लो, एक इस पैसे ले लो, एक इस पैसे, एक इस पैसे, तो 4 तो मेरे भाई एक एक के 4 आपने अलग रख लिए। क्लियर है। अब 30 कितने, 30 को काउंट करते हैं, 30 को कितने, तो 1 2 3 4 5 6, 6 30 है, तो 36 का मतलब क्या है, 30 इंटू 6, तो मेरे भाई ये कितना होगा, 6 18, 180 होगा, 180 हो गया कि नहीं। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। एक बार फिर से काउंट करते, 1 2 3 4
5 6 और मेरे भाई 31 ही हो गया, 31 ही होगा, इसे और जोड़ लो 30 को, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे मेरे प्यारे साथी ये 210 हो जाएगा, 210 ही हो गया। अब मेरे प्यारे साथी 210 के बाद 10 और 8 18, 18 होगा, 18 और 4 कितना होगा? 22 होगा, तो 22 और इसमें ऐड कर दो, 22 और ऐड करोगे मेरे प्यारे साथी तो ये कितना आ जाएगा? 232 आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा C1 इज करेक्ट, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? जोड़ने के ऊपर आप किस तरीके से जोड़ रहे हो। मैंने इस तरीके से जोड़ा कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आसान क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व किया। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे साथी, एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है, टॉप 10 सीरीज का मेरे भाई 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे प्यारे साथी क्या होगा। देखो देखते हैं सर क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके की मेरे भाई चैप्टर बाय चैप्टर में आपको सीरीज प्रोवाइड कराता रहूंगा, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए। तो मेरे प्यारे साथी इसे देखते हैं, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज 1700। तो आपसे पूछा गया है 1700 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो मेरे भाई 1700 के समान आपसे पूछा गया है किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो आप कहोगे ये कैसा वर्ष दे रखा है, तो आप कहोगे सर शताब्दी वर्ष दे रखा है। शताब्दी वर्ष दे रखा है कि नहीं? सेंचुरी दे रखा है शताब्दी वर्ष। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर एकदम ठीक है। अगर कोई ऐसा शताब्दी वर्ष दे रखा है जो लीप वर्ष नहीं है, तो उसका जो कैलेंडर रिपीट करता है कितने साल बाद रिपीट करता है? सीधा इसमें मेरे प्यारे साथी आप क्या कर दो, 6 प्लस कर दो, तो 1706 में क्या कर जाएगा? ये रिपीट करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बी के साथ जाएगा। बोलो हाँ या ना? आपको चीजें समझ में आ रही है बेहतर तरीके से तो कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, देखते हैं सर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। तो वेडनेसडे पूछा गया है कितनी बार आपका जो है मेरे प्यारे साथी बुधवार आएगा। सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरे प्यारे साथी आपसे एक चीज पूछी जाए, देखो वर्ष दो तरीके के होते हैं, वर्ष के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूं। वर्ष के बारे में हम डिस्कशन करते हैं मेरे प्यारे साथी। वर्ष आपके दो तरीके के होते हैं, ईयर जो है वर्ष आपके दो तरीके के होते हैं, मैं बताता हूं कौन कौन से। वर्ष आपके मेरे प्यारे साथी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं आपके मेरे भाई, देखो वर्ष के बारे में साथ बात करते हैं। वर्ष के देखो अगर मैं वर्ष की बात करूं मेरे भाई ईयर के, तो आपको पता है वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है, दिनों की संख्या की हम बात करते हैं मेरे भाई। एक तो होता है आपका नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर होता है, और एक होता है लीप ईयर। बोलो हाँ यार मेरे भाई। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? आप कहोगे सर 365 होते हैं। लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होते हैं। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर एकदम ठीक है। मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, अगर मैं इस 365 का मतलब आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या होता है। देखो 365 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगर आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 52 बार जाएगा। बोलो हाँ या ना? 52 बार जाएगा। 52 सत्ते 164 हो जाएंगे, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर 1 बचेगा। बोलो हाँ। इस चीज का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इस चीज का मतलब मेरे प्यारे साथी इतना सा है कि इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 365 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 52 इंटू 7 प्लस के 1। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि सप्ताह के जो सातों दिन है मेरे प्यारे भाई, सप्ताह के जो सातों दिन है 52 बार तो आएंगे ही, पर एक दिन ऐसा भी होगा जो 53 बार आएगा। बोलो हाँ या ना? आपसे मैंने कहा मेरे भाई सप्ताह के सातों दिन जो है 52 बार तो आएंगे ही, पर एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको पता है इसलिए साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। 53 बार कौन सा दिन आएगा? जो दिन 1 जनवरी को रहा होगा, जो दिन 1 जनवरी को रहा होगा किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, तो मेरे भाई वो क्या आएगा? 31 दिसंबर को आएगा। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे एकदम ठीक है। प्यारे साथी इस चीज का मतलब यही है कि सप्ताह के सातों दिन 52 बार तो आएंगे, एक जो एक्स्ट्रा बच रहा है, इस चीज का मतलब क्या है कि एक दिन ऐसा भी होगा जो 53 बार आएगा। वो दिन कौन सा होता है? तो आपको पता होगा साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर यहां आपके 366 दिन होते, मेरी बात ध्यान से सुना, समझ लो बेहतर तरीके से। अगर मेरे प्यारे साथी यहाँ आपके 366 दिन होते, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता तो आप फिर से कहते सर 52 बार तो जाएगा, सप्ताह के सातों दिन 52 बार तो आएंगे, पर 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे।
अब वो कौन कौन से 2 दिन होंगे जो 53 में आएंगे? जो दिन आपका 1 जनवरी को होगा मेरे भाई, और जो 2 जनवरी को दिन होगा, वही 53वीं बार जाके क्या करेगा, रिपीट करेगा। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर एकदम ठीक है। अब इस कंसेप्ट को मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को करने के लिए इस कंसेप्ट को जानना अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। छोटी सी ही बात बताइए, क्लियर? अब देखते हैं क्या, अब इसमें इसका कैसे यूज होगा। तो मेरे प्यारे साथी, मैं अब आपको बेहतर तरीके से इसे डिफाइन करता हूं। देखो, आपसे बोला गया है मेरे भाई वर्ष 2020 दे रखा है, तो आपको वर्ष दे रखा है 2020। इसका मतलब क्या है कि लीप वर्ष दे रखा है। अब आपको पता है, या तो मेरे भाई बुधवार कितनी बार आ सकता है, 52 बार आ सकता है, या मेरे प्यारे साथी 53 बार आ सकता है, 53 बार आ सकता है। ना तो 51 बार आएगा, ना 54 बार आएगा। ये तो चीज आपको क्लियर होगी। ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? ये डिपेंड करेगा सर कि पहली और दूसरी तारीख को कौन सा दिन है, 1 जनवरी को और मेरे भाई 2 जनवरी को कौन सा दिन रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो आपको सबसे पहले इसमें यही काम करना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2020 का दिन निकालना होगा। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे सर ठीक है, 1 जनवरी 2020 का दिन निकालना होगा, तब आपको आइडिया लग पाएगा कि जी जो दिन है बुधवार या 52 बार आएगा या 53 बार आएगा। तो करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे भाई आसान है, देखो दिन कैसे निकालते हैं। कैलेंडर बेहतर तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं, किसी भी पर्टिकुलर डेट पर दिन कैसे निकालते हैं। तो आप निकालो 1 जनवरी का दिन। तो मेरे प्यारे साथी, 1 जनवरी का दिन कैसे निकालोगे? 1 जनवरी 2020। तो सबसे पहले तो एक दिन तो जनवरी का आएगा, क्योंकि मैं निकालूंगा और डेज के बेसिस पर। अब हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है, किसमें मेरे प्यारे भाई? 2020 में। एक दिन तो हमने जनवरी का ले लिया, और 2020 में से क्या करोगे मेरे प्यारे साथी? एक क्या करोगे? माइनस करोगे। क्लियर है कि नहीं? और डेज के बेसिस पर मैं निकालने वाला हूं कौन सा दिन आएगा। तो एक माइनस करोगे तो 2019 आ जाएगा, 2019 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर एकदम ठीक है। 2019 मेरे प्यारे साथी मैंने क्यों लिया, क्यों एक माइनस किया? क्योंकि मुझे मेरे प्यारे साथी विषम दिनों की संख्या निकालनी थी। 1 जनवरी का तो मेरे प्यारे साथी मुझे 1 जनवरी का दिन काउंट करना है, 1 जनवरी 2020 का दिन काउंट करना है। तो मैंने जनवरी का एक दिन तो ले लिया, पर मेरे प्यारे साथी अगर आप 2020 पूरे का रिमाइंडर लोगे तो आप पूरे वर्ष को कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए आप 2019 तक एक माइनस करोगे, 2019 तक कैलकुलेट करोगे, एक माइनस इसलिए करोगे। तो इसमें देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि कितने विषम दिन होंगे। देखो अब किस तरीके से निकालूं, तो इसे ब्रेक करते हैं 400। आप कहोगे ठीक है, 400 इंटू 5 2000 हो जाएगा, प्लस 19, इस तरीके से ब्रेक करता हूं। बोलो हाँ जना। तो आपको पता है मेरे भाई 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0 ही हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथी 19 वर्ष में आपको विषम दिन निकालने, तो किसी भी वर्ष में विषम दिन निकालने तो क्या होता है मेरे भाई? ऑड डेज निकालने के लिए, ऑड डेज निकालने के लिए आप क्या करते हो? वर्ष दे रखा है तो ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर। तो आप क्या करोगे? 19 वर्ष दे रखे हैं, इसमें आने वाले लीप वर्ष होते देखो, तो इसे 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 के आएंगे लीप वर्ष आएंगे। क्लियर कि नहीं? तो 19 और 4 कितना हो गया मेरे प्यारे साथी? आप कहोगे सर 19 और 4 हो गया 23, 23। क्लियर? अगर मुझे क्या करना है, विषम दिन निकालने, तो मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलो है ना? आप कहोगे सर एकदम ठीक है। अगर रिमाइंडर मेरे प्यारे साथी इसमें कितना आ गया? 2 आ गया, क्योंकि 19 और 4 कितना हो गया? 23 हो गया, और 7 से 7 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी 1 ईयर और 2 ईयर, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया कि नहीं? आप कहोगे सर एकदम ठीक है। अब वो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मेरे प्यारे साथी आपको मैं बता दूं, जो हमारा पहला दिन होता है, हम पहला दिन किसे मानते हैं? मंडे को। पहला दिन हम मंडे को मानते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया फाइनली? तो आप कहोगे सर हमारा जो रिमाइंडर आया फाइनल 3 आ गया, 3 आ गया। क्लियर कि नहीं? ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया। अब मेरे भाई अब देखते हैं जो हमारा पहला दिन होता है, पहला दिन हम किसे मानते हैं? तो आप कहोगे सर पहला दिन मानते हैं हम मंडे को, मंडे को पहला दिन मानते हैं, और ट्यूसडे को मेरे भाई दूसरा दिन मानते हैं, मेरे भाई वेडनेसडे को तीसरा दिन मानते हैं, वेडनेसडे का मतलब बुधवार, थर्सडे को मेरे भाई चौथे, फ्राइडे को मेरे भाई, फ्राइडे को पांचवा, और सैटरडे क्या होता है? छठा दिन होता है। सैटरडे के बाद संडे क्या होता है? सातवां दिन, या आप जीरो बोल सकते हो, क्योंकि 7 से 7 डिवाइड करोगे जीरो आ जाएगा। क्लियर कि नहीं? तो आप बताओ मेरे भाई, ये रिमाइंडर कितना आया? 3। तो तीसरा दिन कौन सा होता है? आप कहोगे सर तीसरा दिन होता है बुधवार। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथी, 1 जनवरी 2020 का दिन कौन सा आ गया? तो आप कहोगे सर वेडनेसडे। अगर वेडनेसडे आ गया मेरे भाई, और कैसा वर्ष है ये? आप कहोगे सर लीप वर्ष है। तो वेडनेसडे मेरे भाई कितनी बार रिपीट करेगा, कितनी बार आएगा? तो
तो आप कहोगे सर ये 53 बार आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B1 इज करेक्ट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन तो जाके रिपीट करेगा। क्लियर है? 2 जनवरी देखो 52 इंटू 7 का मतलब क्या है कि सप्ताह के 7 दिन 52 बार तो आएंगे, पर 2 दिन ऐसे भी होंगे जो 53 बार आएंगे। वो कौन से होंगे? 1 जनवरी और 2 जनवरी। अब आपको पता चलेगा 1 जनवरी का दिन बुधवार है, तो मेरे भाई यही 53 भी बार आएगा। क्लियर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। बेहतर क्वेश्चन था, बेहतर तरीके से मैंने डिस्कशन किया। अगर आपको मेरे भाई किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर पर दिन निकालना नहीं आता तो वीडियो पड़ी हुई है कैरीक्राफ्ट के यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है। मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 3 जनवरी 2018 को क्या बुधवार है। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सर 3 जनवरी का दिन दे रखा है, 3 जनवरी और 2018 का दिन कौन सा दे रखा है मेरे प्यारे साथी? वेडनेसडे दे रखा है, बुधवार दे रखा है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर से 3 जनवरी को बुधवार होगा। तो मेरे प्यारे साथी आपसे 3 जनवरी को ही पूछा गया है, फिर से कौन से वर्ष में या कौन सा वर्ष आएगा कि दोबारा से आपका दिन क्या होना चाहिए? वेडनेसडे होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना है। तो मेरे प्यारे साथी सपोज करो, देखो कैसे निकालते हैं, एक चीज बताओ मेरे प्यारे साथी। ये तो आपकी क्या है, दोनों डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, तो आपको वर्ष की कैलकुलेशन करनी है, वर्ष की कैलकुलेशन करनी है। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं, मैंने माना 2022 2022 को माना, मेरे प्यारे साथी क्या होगा? दिन समान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2022 से चलना शुरू करना है, सॉरी 2018 से शुरू करना है रिमाइंडर लेना, और 2021 तक चलना है। अगर रिमाइंडर 7 या 7 के मल्टीपल में आ गया तो आपका मेरे भाई कैलेंडर का जो दिन है ना 3 जनवरी का, 3 जनवरी 2022 का दोबारा से वेडनेसडे आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर रिपीट नहीं करेगा। तो 2018 का हम रिमाइंडर लेना शुरू करते हैं 2018 से, जो दिया गया वर्ष है। तो 2018 कैसा वर्ष है? तो आप कहोगे सर 2018 कैसा वर्ष है? ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो रिमाइंडर क्या होता है मेरे भाई? जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे सर 365 दिन होते हैं, और 7 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 52 में बांट जाएगा। 52 क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। बोलो हाँ या क्या? और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। यही बेसब दिन होते हैं। अगर 366 दिन होते, 7 से डिवाइड करते तो 52 तो आपके 20 आते हैं। बोलो हाँ या ना? और आप कहते रिमाइंडर कितना आता? 2 दिन एक्स्ट्रा होते, 2 रिमाइंडर आता। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 19 का कितना होगा? आप कहोगे सर 1 होगा। 19 के बाद 20 का कितना होगा? 2020 लीप ईयर है, तो इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। 20 के बाद 21 का कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 हो जाएगा, क्योंकि 21 कैसा? ऑर्डिनरी ईयर है। अब आप जोड़ के देखो क्या 7 या 7 के मल्टीपल में बन पा रहा है? अगर 7 या 7 के मल्टीपल में बन गया तो मेरे भाई इससे जो आने वाला वर्ष होगा उसके साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिन मैच कर जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो 2 और 2 4 और 1 5, मेरे भाई यहां तक 5 बनना है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2022 के साथ इसका कैलेंडर सेम नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि 2022 तक है तो 21 तक आपको रिमाइंडर लेना है। अब मेरे भाई मैं 2022 का रिमाइंडर ले लूं, 2022 का रिमाइंडर ले लूं, तो आप कहोगे सर 2022 का रिमाइंडर ले लो। 2022 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा, क्योंकि कैसा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। तो मेरे भाई जी कितना होगा? 4 और 2 6 होगा। 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 23 के साथ भी इसका क्या कैलेंडर सेम नहीं होगा। अगर मैं 23 का रिमाइंडर और ले लेता हूं, 23 का रिमाइंडर और ले लेता हूं, 23 का रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 आ रहा है कि नहीं? अगर 7 आ रहा है तो 7 क्या है? 7 से डिवाइड है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इससे जो आगे वाला वर्ष होगा, इससे जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये दिन सेम मैच कर जाएगा। तो 2024 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2024 का दिन क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा 2024 आएगा। सी आपका एकदम करेक्ट होगा। बोलो हाँ या ना? आपको समझ में आ रहा है बेहतर तरीके से? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपको चीजें समझ में आ रही है तो एक बार मेरे भाई यस सर कर दो। बोलो हाँ या ना? आपको पता होगा। आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होने वाला। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपकी हालत खराब करेगा, आपको परेशान कर देगा। मेरे प्यारे साथी आपने अब तक क्या पढ़ रखा है मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी मेरे भाई मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में कहां जाता है उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो कैलेंडर का रिपीटेशन आपने पढ़ रखा है। अगर कोई लीप वर्ष दे रखा है और मेरे भाई लीप +1 दे रखा है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ लीप +1, और आपको अगर लीप +2 की कंडीशन दे रखी है, और मेरे भाई फिर क्या दे रखा है? लीप +3 दे रखा है। क्लियर है? छोटे छोटे कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, बेहतर तरीके से आप सीख पाओ। मेरे प्यारे साथी आपको पता है अगर कोई लीप वर्ष दे रखा है
तो लीप अगर मैंने कहा 2004 क्या लीप वर्ष है, इसका जो कैलेंडर रिपीट करता है जनरली 28 साल बाद रिपीट करता है, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर ठीक है। अगर लीप प्लस 1 दे रखा है जैसे 2005, लीप प्लस क्या बने, लीप से 1 साल आगे, तो मेरे भाई इसका कैलेंडर जो रिपीट करता है 6 साल बाद रिपीट करता है। और लीप प्लस 2 दे रखा है तो आप कहोगे सर 2006 लीप प्लस 2 है कि नहीं, तो इसका मेरे भाई 11 साल बाद रिपीट करता है। अगर मेरे प्यारे साथी आपको 2007 दे रखा है तो लीप प्लस मेरे भाई लीप प्लस 3 दे रखा है तो इसका भी 11 साल बाद रिपीट करता है। ये आपने पढ़ रखा होगा 28 या 11 पर मेरे प्यारे साथी कभी कभार ये आपका फेल भी हो जाता है। जनरली ये इंप्लीमेंट होता काम करता है, पर मेरे प्यारे साथी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे ये थ्योरी फेल होती है, तो आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। इसलिए मेरे भाई मैंने ये पूरा पढ़ा रखा है कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कैरीक्राफ्ट के यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई एकदम वीडियो पड़ी हुई है बेहतर तरीके से, तो एक बार उसे देख लेना, बेहतर तरीके से कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी देखते हैं, अब मेरे प्यारे भाई देखते हैं कि 1672 का कैलेंडर दोबारा कब से प्रयोग में आएगा। अब आपको पता है अगर मेरे भाई 28 साल बाद रिपीट होगा लीप से, देखो इसमें मेरे भाई अगर आप 28 जोड़ोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा 2032 मिलेगा, तो लीप से लीप होली ईयर का कैलेंडर समान होगा। अगर ये दिया गया वर्ष आपको मेरे भाई कैसा लीप वर्ष है और आने वाला वर्ष क्या लीप वर्ष है, तो होल ईयर का कैलेंडर सेम होगा, पूरे वर्ष का सेम होगा। अगर यहां जोड़ोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 2011 में क्या हो जाएगा, इसका कैलेंडर सेम होगा, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। यहाँ मेरे भाई 2017 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा 2000, आप कहोगे सर 2018 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ सारे ऑर्डिनरी ईयर दे रखे हैं, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, क्लियर है। अब देखते हैं मेरे प्यारे साथी क्या होगा। एक चीज बताओ, आपको क्या दे रखा है 1672, तो आपसे पूछा जाए कैसा ईयर है, तो मेरे भाई लास्ट के 2 डेट को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो, तो मेरे भाई 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 18 चौक 72, 18 बार 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये कैसा ईयर है, लीप वर्ष है, बोलो हाँ या ना। तो अगर लीप वर्ष है तो होली ईयर का कैलेंडर अब बोला गया मेरे भाई दोबारा से कब प्रयोग में आएगा, क्लियर है, दोबारा से कब प्रयोग में आएगा, इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा। तो ये कब रिपीट करेगा मेरे प्यारे साथी, 28 साल बाद रिपीट करेगा। अगर आप इसमें 28 जोड़ोगे तो मेरे भाई आप देखोगे 8 और 2 10 का 0, मेरे भाई 7 और 2 0, 1700। तो एक चीज बताओ मेरे भाई, होल ईयर का कैलेंडर समान होने के लिए कंडीशन क्या है कि आपका मेरे भाई होल ईयर का कैलेंडर तभी सेम हो सकता है जो दिया गया वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है। और जी मेरे भाई आपको क्या मिला, सेंचुरी है, ये सेंचुरी ईयर है, ये शताब्दी वर्ष है, पर ये शताब्दी वर्ष मेरे भाई लीप वर्ष नहीं है, तो होल ईयर का कैलेंडर समान नहीं होगा। ये शताब्दी वर्ष हो मेरे भाई, लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी के केस में हम 4 से डिवाइड नहीं करते, 400 से करते हैं, और 400 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या दे रखी है, शताब्दी ऑर्डिनरी वर्ष की दे रखी है, तो पूरे साल का कैलेंडर समान नहीं होगा। अगर आपको देखना पूरे वर्ष का कैलेंडर कब समान होगा, तो अब ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाए कि 28 जोड़ने पर मेरे भाई ऐसी शताब्दी मिल जाए जो आपकी लीप वर्ष ना हो, फिर क्या करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपको वर्ष दे रखा है उसमें आपको बस 40 ऐड करना है। अगर 40 ऐड करोगे तो मेरे भाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ये भी लीप वर्ष दे रखा है और दिया गया वर्ष ये भी क्या है मेरे प्यारे साथी, लीप वर्ष है। अब क्या होगा, पूरा होल ईयर का कैलेंडर सेम होगा, क्लियर है कि नहीं, होल ईयर का कैलेंडर सेम हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बी के साथ जाएगा। होल ईयर का कैलेंडर तभी सेम हो सकता है, पूरे वर्ष का तभी सेम हो सकता है मेरे प्यारे साथी, दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो आने वाला वर्ष भी लीप वर्ष हो, दिया गया वर्ष अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो आने वाला वर्ष भी क्या हो, ऑर्डिनरी ईयर हो, क्लियर है कि नहीं। तभी पूरे वर्ष का मेरे भाई कैलेंडर समान होगा, और दोबारा से प्रयोग में तभी आ सकता है पूरे वर्ष का कैलेंडर जब मेरे भाई होल ईयर का कैलेंडर सेम हो। बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है, वीडियो ज्यादा बड़ी भी ना हो और बेहतर तरीके से आप चीजों को सीख पाओ। कमेंट करते रहो प्यारे भाई, आगे बढ़ते रहो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है वर्ष 1800 से लेकर 2000 के बीच में दोनों वर्षों को शामिल काटते हुए, मेरे भाई इन दोनों वर्षों को आपको क्या करना है, शामिल करना है और अर्ध वर्षों की संख्या बतानी है। कहने का मतलब क्या है कि लीप ईयर की संख्या बतानी है कि लीप ईयर कितने होंगे। मेरी बात ध्यान से सुना, बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पसंद आएगा मेरे भाई और आपको परेशान कर कर चला जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा तो आपको परेशान करेगा। देखो 1800 से मेरे भाई एक चीज बताओ, 1800 से कहानी जाएगी 1900 तक, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर ठीक है। 1900 से कहानी जाएगी मेरे भाई 2000 तक, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। प्यारे साथी एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितने का गैप दे रखा है, आप कहोगे सर 100 वर्ष का गैप दे रखा है, 100 वर्ष का गैप दे रखा है। और यहाँ भी मेरे प्यारे साथी कितने वर्ष का गैप है, 100 वर्ष का, बोल दो हाँ या ना। ये भी मेरे भाई कैसा है, आप कहोगे ये क्या है मेरे भाई, ऐसा शताब्दी वर्ष है कि ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है।
और ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है। अगर ये दोनों ही साधारण शताब्दी वर्ष है तो इनके बीच में 100 वर्षों में जो मेरे भाई लीप आएंगे कितने आ जाएंगे, यहाँ 24 आएंगे कि नहीं? आप कहोगे सर 24 लीप आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर एकदम ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होती है मेरे भाई कितनी होती है, 24 होती है। बोलो क्लियर है? क्योंकि अगर ये भी मेरे भाई कैसा है, साधारण शताब्दी वर्ष है और ये भी आपका साधारण शताब्दी वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूं मेरे भाई, ये तो आपका साधारण शताब्दी वर्ष है और ये कैसा वर्ष दे रखा है, ये आपको लीप वर्ष दे रखा है। ये जो शताब्दी वर्ष दे रखा है एक लीप वर्ष दे रखा है, क्योंकि 2000 क्या है, 400 से कंप्लीट ही डिवाइड होगा। अगर 400 से कंप्लीट ही डिवाइड होगा मेरे भाई तो ये शताब्दी वर्ष क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। तो अगर हम इसे लीप वर्ष काउंट करेंगे तो इन जो 100 वर्षों में मेरे भाई लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी, कितनी आएगी? आप कहोगे सर 25 आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुना। आपको पता है पहले जो शताब्दी होती है, पहली जो शताब्दी कंप्लीट होती है, 1 से जो 100 वर्ष होते हैं, इसमें जो लीप वर्षों की संख्या होती है कितनी होती है? 24 होती है। क्योंकि हम इसे एज ए लीप वर्ष काउंट नहीं करते, ये लीप वर्ष होता ही नहीं है, क्योंकि इसे 400 से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो ये लीप वर्ष है नहीं। इसलिए कितने आते हैं, 100 वर्षों में कितने लीप होते हैं? तो आप कहोगे सर 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 0 से मेरे भाई शताब्दी कंप्लीट होगी, 100 वर्षों में कितने होंगे? आप कहोगे सर 24 लीप होंगे। होंगे कि नहीं? तो यहाँ भी मेरे प्यारे साथी इन दोनों का गैप देखोगे तो कितने, यहाँ भी 100 वर्ष है और दोनों ही कैसे वर्ष है, दोनों ही शताब्दी वर्ष मेरे भाई, लीप वर्ष नहीं है, इसलिए यहाँ 24 लीप होंगे। ये शताब्दी वर्ष कैसा है, एक लीप वर्ष है, तो इसलिए यहाँ 25 वर्ष होंगे। 24 और 25 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा प्यारे साथी। तो आपको पता चल गया कि 1800 से लेके 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए, दोनों वर्षों को कहने मतलब इसको भी शामिल करना है, दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अर्ध वर्षों की संख्या की गणना करें तो आपका आंसर बी के साथ जाएगा। आपका आंसर प्यारे भाई बी के साथ जाएगा, बी इज द परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ। और आज की टॉप 10 सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मेरे भाई परेशान करेगा। बेहतर क्वेश्चन कराता हूं, बेहतर डिस्कशन करते हैं। तो इस सीरीज में मेरे भाई आप सभी भाइयों का मुझे प्यार चाहिए। अगर आप मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दोगे तो इसी तरीके की बेहतर सीरीज में आपके लिए लाता रहूंगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार बेहतर तरीके से, मेरी बात ध्यान से सुना। इसमें पूछा गया आपसे, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 1560 वर्षों में क्रमशः लीप वर्ष और विषम दिनों होंगे। तो आपसे दो चीज पूछी गई है, एक तो लीप वर्षों की संख्या पूछी गई है, एक विषम दिनों की संख्या पूछी गई है। और आपको मेरे प्यारे साथी 1560 वर्ष दे रखे हैं। तो कैसे निकालेंगे, दोनों चीजों पे हम बात करते हैं क्रमशः। बेहतर क्वेश्चन है। तो एक चीज बता दो, पहले हम बात करेंगे लीप वर्ष की, क्योंकि पहले चर्चा करनी है हमने लीप वर्ष की और विषम दिन की। कॉन्सेप्ट भी सीखोगे मेरे भाई, क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। देखो 1560 वर्ष की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथी, और मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं बेहतर तरीके से। कैरियरक्राफ्ट के यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे भाई 1560 वर्षों में बात करें, आपको वर्ष दे रखे हैं, वर्षों में मुझे क्या करना है, लीप वर्ष निकालना है। तो पहले मेरे भाई इसे इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे सर ब्रेक करना पड़ेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथी, इसे करोगे 400, बोलो हाँ या ना, 400 इंटू 4, 400 इंटू 4, 4 चौक 16, 1600 हो गए कि नहीं? आप कहोगे सर 4 चौक 1600 मत करो, इसे 4 को हटा दो क्योंकि ज्यादा चला जाएगा। तो 4 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया प्यारे साथी? 15, और 15 और 60 वर्ष, 60 वर्ष। अब एक चीज बताओ, ये मैंने ब्रेक क्यों किया? क्यों किया मेरे प्यारे साथी? क्योंकि मुझे पता है कि कैलेंडर में एक कहानी होती है, दिन भी रिपीट करते हैं, मंथ भी रिपीट करते हैं, वर्ष भी रिपीट करते हैं, और मेरे भाई पूरा कैलेंडर रिपीट करता है। आपको पता है रिपीटेशन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो मेरे प्यारे साथी मुझे क्या निकालना है, इतने वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकालनी है। तो 400 के मल्टीपल में इसलिए तोड़ा क्योंकि 400 में मुझे डायरेक्ट पता है कितने 400 साल बाद क्या करता है, कैलेंडर रिपीट करता है। तो ये सारा प्रोसेस मुझे पता है, इसलिए मैंने 400 में तोड़ा। अब 400 में मुझे पता है 300 में कितने लीप होते हैं, ये भी पता है, 60 वर्ष में मैं निकाल ही लूंगा। बेहतर तरीके से मैंने इसे तोड़ के लिख दिया। अब देखते हैं इसकी कहानी क्या होगी। एक चीज बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर मैं पूछूं 400 में कितने लीप होते हैं, तो आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूं मैं, ये आपने पढ़ रखा हो, 400 में 97 लीप होते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथी ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्कशन में इसलिए नहीं करूंगा, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो आपके सामने में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने स्लाइड पर लिख रखी है। तो मेरे प्यारे साथी अगर हम शताब्दी वर्ष में बात करें तो 100 वर्षों में मेरे प्यारे भाई, अगर मैं 100 वर्षों की बात करूं तो आप कहोगे सर 100 वर्षों में तो 24 लीप होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 372 होते हैं, 400 में 97 होते हैं, और ये विषम दिनों की संख्या दे रखी है। क्लियर है? तो आपको पता चल गया प्यारे साथी। एक चीज बता दो कि सर 400 में कितने होते हैं, 97 लीप होते हैं, क्योंकि लीप की बात कर रहे हैं तो 97 आ जाएगा, 97 इंटू 3। बोलो हाँ ना।
मेरे भाई 300 में कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 300 में कितने होते हैं, 72 होते हैं। 300 में कितने लीप होते हैं, तो आप कहोगे सर 72 होते हैं। बोलो हाँ। अब मेरे भाई इनमें तो पता चलेगा। अब 60 वर्ष में लीप कैसे निकालोगे, तो ये 60 वर्ष दे रखे हैं, तो मेरे भाई ये तो नॉर्मली वर्ष दे रखे हैं, तो 60 को क्या करोगे आप 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे तो 15 बार जाएगा, 15 चौका 60 होते हैं, तो 15 लीप आ जाएंगे। तो 60 वर्षों की और लिख लो, यहाँ 15 आ गए। बोलो है ना, आप कहोगे सर एकदम ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 से 21, 2 यहाँ चला जाएगा, 9 30 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी 72 और इन्हें जोड़ दो, तो 72 ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 7 हो जाएगा, 7 और 1 मेरे भाई 88, तो 87 हो जाएगा। अब इसे जोड़ना, ये कितना होगा 8 होगा, 17 का 7 हासिल लगा 1, 378। तो 378 मेरे भाई इन तीनों ऑप्शन में आपको दे रखा है, इन तीनों ऑप्शन में दे रखा है। तो एक ही ऑप्शन कटा आपका लीप वर्ड्स के अकॉर्डिंग, आप कहोगे सर ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालेंगे, अब इसे मैं मिटा दूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। विषम दिन के लिए भी हमें इसे इस तरीके से ही तोड़ना पड़ेगा, तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप कहोगे सर ठीक है मिटा दो। अब मेरे भाई विषम दिन की कहानी देखते हैं। अब मैं एक टेबल, एक बार और टेबल को दिखा दूं इसे, तो मेरे प्यारे साथी अब विषम दिन की चर्चा कर लेते हैं। देखो 100 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 5, 200 में 3, और 300 में 1, और 400 में कितनी होती है, 0। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, विषम दिन की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो 400 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0। तो 0 इंटू 3 करोगे तो 0 आएगा कि नहीं, 0 इंटू 3 0, क्लियर है कि नहीं। और मेरे भाई 300 में कितने हो जाएंगे, तो 300 में कहोगे सर एक विषम दिन होता है, 300 में कितने होते हैं, एक विषम होता है। 300 में कितना होता है, आप कहोगे सर एक विषम दिन होता है। बोलो हाँ या ना। अब आपको क्या करना है, 60 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालनी। अगर ऐसा कोई भी वर्ष दे रखा है, जैसे 60 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालनी है, तो वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, वर्ष में, तो वर्ष में निकालते हैं मेरे भाई, जो आपको वर्ष दिया गया है, गिवन ईयर, गिवन ईयर, गिवन ईयर, और प्लस उसमें आने वाले लीप ईयर, क्लियर है कि नहीं। दिए गए वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालोगे, दिया गया वर्ष और उसमें आने वाले लीप वर्ष। तो वर्ष कितना दे रखा है, 60 वर्ष दे रखे हैं, तो 60 वर्ष तो लेने ही है, इसमें आने वाले कितने लीप होंगे, तो 15 लीप हो जाएंगे, 15 को और ले लो। बोलो हाँ या ना। तो मेरे भाई 60 तो आएगा ही, और इसमें 15 और आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो कैलकुलेशन 0 होगी, क्लियर, आप कहोगे सर ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं ये तो 7 से छोटा है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, आप कहोगे ठीक है। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, हमें रिमाइंडर लेना है, तो मेरे भाई 8 7 56, 56 कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे विषम दिन। इससे 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे सर ठीक है। 8 7 56, 56 आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ तो 0 हो गया हमारा। 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, विषम दिन, ईयर प्लस लीप ईयर, और इसमें कितना होगा, लीप ईयर 15, हमने कितने से, सॉरी 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 सॉरी, हमें यहाँ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 60 वर्षों में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आ जाएंगे, 15 चौका 60, 15 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, ठीक है। 15 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे प्यारे भाई इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं, आप कहोगे सर ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे प्यारे साथी, 4 और 1 5 और 1 6, यही तो आएगा, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 6। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपका जो ऑप्शन है किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। विषम दिन कैसे निकालते हैं, लीप वर्ड्स कैसे निकालते हैं, तो मेरे भाई विषम दिनों की संख्या यहाँ 0 होगी। 300 में कितने होते हैं, एक विषम दिन होता है, 300 में एक विषम दिन होता है। 60 में विषम दिनों की संख्या निकालने, तो ईयर प्लस इसमें आने वाले लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 15 चौका 60, 15 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ मेरे भाई 7 से डिवाइड करोगे तो 8 7 56, 56 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 6 दिन आपके विषम आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर मेरे प्यारे साथी इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करोगे, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो और सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। सीरीज पसंद आई हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।